नवाज शरीफ की खामोशी की वजह क्या है, ज़रा ये जानने की कोशिश करते हैं। शहजाद, क्या राय है आपकी? देखें, ये बिल्कुल आपने तो दुरुस्त बात की, क्योंकि नवाज शरीफ जब लंदन में थे और बताया जाता है पाकिस्तान आएंगे तो कैंपेन करेंगे, सियासी मामलात को आगे बढ़ाएंगे। 21 अक्टूबर का जलसा हुआ, उसके बाद एक तवील अरसे तक आपने देखा कि कैंपेन भी नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से शक व शुबात पैदा हो रहे थे कि क्या इलेक्शन भी वक्त पे होंगे या नहीं होंगे। फिर इलेक्शन हो गए। अब इलेक्शन के बाद भी आप देखें, मुख्तलिफ लोगों के बयान आते रहते हैं कि अब वो सियासत में एक्टिव होंगे, तब वो सियासत में एक्टिव होंगे। पार्टी के सदर भी मुंतखब हो गए, लेकिन ना सियासत में एक्टिव हो रहे हैं, ना मुल्की मामलात में। उसकी एक बड़ी वजह तो यही नजर आती है कि जो 8 फरवरी का इलेक्शन था और उसमें जो पीटीए पीएमएल ने एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमें बड़ा मैंडेट मिलेगा, वो मैंडेट नहीं मिला। बल्कि नवाज शरीफ साहब एक सीट तो मानसेरा की हार गए, जो दूसरी सीट है लाहौर की, वो भी एक डिस्प्यूटेड सीट है। तो मेरे ख्याल से बदल हो गए पाकिस्तान की सियासत से, और 2017 तक वो एक लगता है कि फंस के रह गए। इसमें कोई शक नहीं है, उनको जिस तरीके से निकाला गया गलत था, नहीं होना चाहिए था, मुल्क को नुकसान हुआ। लेकिन जो लीडर है वो एक जगह पे स्टक नहीं हो जाता, वो आगे की बात करता है, फ्यूचर का विजन देता है। लेकिन आप उनकी तकरीर सुन लें 21 अक्टूबर की, आप उनकी तकरीर सुन लें इलेक्शन के बाद की, जिस दिन सदर मुंतखब हुए, वो 2013 से शुरू करते हैं या माजी से शुरू करते हैं, 2017 तक की बात करते हैं, उसके बाद नहीं करते। जबकि उसके बाद भी 2 और उनके वजीर आजम आ चुके थे, आज उनका तीसरा वजीर आजम है। तो मेरे ख्याल से जो हालात हैं इस हाइब्रिड रजीम में, वो फिट नहीं बैठते। अपनी उनकी हुकूमत है, कुछ कर नहीं पा रहे, फैसले जो हो रहे हैं उसकी वो बैकिंग नहीं कर पा रहे। इससे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि 5 रुपये पेट्रोल बढ़ता था, कहते थे मीटिंग से उठ के चले जाते थे। अब जब उनके भाई दोबारा फैसले कर रहे हैं और सख्त फैसले हैं, उस पर वो खामोश है। तो मुझे तो लगता है फ्रैंकली कि नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बाकायदा बहुत बड़ी फॉलोइंग है, वो देख नहीं पा रहे, उनका कोई अब विजन नहीं है इस मुल्क के हवाले से कि कैसे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे बेहतरी हो सकती है। बददिल भी हैं ना, वो मुस्तकबिल में देख पा रहे हैं इस वक्त। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है महमल, क्योंकि जब हम इलेक्शन की ट्रांसमिशन के अंदर भी और उससे पहले भी जब हम बात करते थे नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, तो हमेशा ये बात करते थे कि नवाज शरीफ की सियासत अब कहाँ खड़ी है, व्हाट इज़ नेक्स्ट। फिर ये भी राय सामने आती थी कि नवाज शरीफ की सियासत अब ख़त्म है, उनके पास शायद और कुछ देने को नहीं है, ऑफ़र करने को नहीं है। इससे इख्तलाफ भी किया जाता था। बट आज क्या ये उसकी वाकई में अमली नमूना है कि नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म, क्या अब उनके पास कुछ और ऑफ़र करने को नहीं है? देखिए ना, सियासत तो किसी भी सियासतदान की इस तरह ख़त्म नहीं होती, लेकिन जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की खामोशी की जो वजह है, तो खामोश ना रहे तो इस वक्त तो और करें क्या। उन्होंने एक कहा था कि वो सादा अक्सरियत की हुकूमत बनाने आए थे, वो तो उनको मिली नहीं। बेटी उनकी वज़ीर आला पंजाब ज़रूर बन गई और भाई को उन्होंने जैसे तैसे वज़ीर आज़म बनवा दिया, लेकिन इलेक्शन से पहले जो उन्होंने वादे किए थे कि आवाम को रिलीफ देंगे और इस तरह से जो है हम आगे बढ़ेंगे, तो वो तो पूरे हुए नहीं। वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो तो खुद ही PMLN ने दफन कर दिया। तो अब करें क्या? मतलब बोले तो तब ना जब बोलने को कुछ हो, तो बोलने को कुछ है नहीं तो क्या बोले। नहीं, लेकिन वो ये तो बोल सकते हैं ना कि जिस तरह पहले बोलते होते थे, जैसे मैंने अभी भी कहा कि रिलीफ दो, आवाम को रिलीफ दो, उनके लिए कुछ करो, वो भी नहीं बोल सकते। नहीं अलीना, तो ऐसा को बोल कैसे सकते हैं? मतलब कि आप बजट देख लें, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह की जो है वो डिसीजंस ली गई हैं हार्ड किस्म की। IMF का प्रोग्राम है, उनको भी नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से आपको रिलीफ की बात करे या कोई भी ऐसी चीज़ करे आवाम के ऊपर। तो हम सबके सामने किस तरीके से बोझ डाला जा रहा है, बल्कि एक्चुअली जो कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी, जो टैक्स नेट में कुछ नए सेक्टर्स आने चाहिए थे, उसकी बजाय जो है जिस तरीके से सैलरीड क्लास के ऊपर बोझ डाला गया, बाकी चीज़ें, तो आवाम को या कॉमन मैन को, आम आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला ना। तो क्या बोले? तो हम क्या समझे कि नवाज शरीफ मजबूर हो गए, उनके हाथ बंद गए? अलीना देखिए, इस वक्त एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस है और उसके ऊपर तो शहजाद भी जिस तरह पहले भी बात कर चुके हैं कई दफा। दूसरी चीज जो हाइब्रिड रिजीम की बात जो हम कर रहे हैं, काफी अरसे से कर रहे हैं, हाइब्रिड रिजीम के अंदर सियासतदानों के हाथ क्या बंदे हैं, बल्कि वो सियासतदान जो है सब कुछ जो है जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से सारे के सारे राइट्स दिए जा रहे, साइन अवे किए जा रहे हैं, अपने भी पावर्स दिए जा रहे हैं जिस तरीके से, तो ये वापस लेना बहुत मुश्किल होगा किसी भी सियासी जमात के लिए। किसी जस्टिफिकेशन है? मैं मज़ीद साहब या भट्टी साहब जो भी, चले भट्टी साहब से स्टार्ट करते हैं क्योंकि भट्टी साहब के महबूब कायद है ना, कि क्या ये जस्टिफिकेशन है नवाज शरीफ की किनारा कशी या उनकी खामोशी की या सियासी मंजरनामे से गायब होने की? पहली बात तो ये कि मैडम शेख, खुदा के लिए, अल्लाह के लिए पहचाने लीडर और सियासतदान में फ़र्क। लीडर ऐसे नहीं होते,
लीडर हमें नसीब ही नहीं हुआ। इस वक्त मुल्क लीडर लेस है और मुल्क डायरेक्शन लेस है। ये सियासतदान है, बड़ी कुर्सियों पर छोटे लोग बैठे हुए हैं। इकनॉमिक क्राइसिस है, तो भाई आप किस मर्ज़ की दवाएं? लंदन में बैठ के तो आप हमें बताया करते थे कि सारी खुशहाली, सारी तरक्की, सारा कुछ मेरे वजूद से है और मैं हूँ जिसने कायदे आज़म के बाद इस मुल्क को संभाला, बल्कि कायदे आज़म को भी ये मशवरा दिया कि आपको अलहदा मुल्क बनाना चाहिए। और हाइब्रिड निज़ाम तो किसने कहा था? मैं लंदन में बैठकर किसने 3.5 साल हुकूमत अपोजिशन में चलाया था कि ये ख़त्म करना है हमने? 26 नुकात किसके थे? कौन इतनी लंबी लंबी वीडियो लिंक की तकरीरें फरमाया करते थे? कौन करते थे? नवाज दो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नज़र ना आए। आओ फिर से संभालो नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नज़र ना आए। चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और नवाज शरीफ नज़र ना आए। अब आया नवाज शरीफ, तरक्की और खुशहाली आएगी और नवाज शरीफ नज़र ना आए और आवाम का सत्यानाश हो चुका। अच्छा, और लंदन से मीनारे पाकिस्तान पर जो जो प्रोटोकॉल मिला, उन प्रोटोकॉल वालों को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि हुन आराम जे। और जिस जो मज़का खेज़ प्रोटोकॉल और जो भोंडे अंदाज में उनके केस ख़त्म किए गए, जिस तरह नाहली ख़त्म की गई, हुन आराम जे। अच्छा, फिर अब MNA बन गए हैं मशकूक सीट पर, पार्टी सदर बन गए हैं, मगर नवाज शरीफ नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, 8 मरतबा हमें बताया गया कि नवाज शरीफ मुतहरक होने लगे हैं। पता नहीं किस, वो मुतहरक होना क्या होता है, और ना मुतहरक हुए ना नज़र आए। आप चाहते क्या हैं, क्या और आपको चाहिए? हम ये मुल्क आपको क्या दे? और आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आप तो किसी दुनिया के मुहज़्ज़ब मुआशरे में होते जो कि आप पे इल्ज़ामात थे, आप सारी उम्र सियासत के लिए उठते, अक़लियत में होकर आपने हुकूमत बना ली, छोटे भाई को वज़ीर आज़म बनवा लिया, बेटी को वज़ीर आला बना लिया, सब केस ख़त्म करा लिए, नाइली ख़त्म हो गई, बच्चों समेत आज़ाद हैं आप, कभी मरी होते हैं कभी लाहौर होते हैं, और मशकूक सीट पर MNA हैं, पार्टी सदर हैं। और क्या दे ये कौम आपको? लीडर वो होता है जब मुश्किल वक्त आए तो खड़ा हो, लीडर वो होता है जब मुश्किल वक्त आए तो रास्ता निकाले, लीडर वो होता है जो सच बोले कि मेरे भाइयों मुश्किल वक्त है, मैं इसमें बेबस हूं लेकिन मैं आपके साथ हूं, मैं भी कुर्बानी देने को तैयार हूं। अब इस पर इतना भी वो नहीं कर सकते कि हुकूमत ने जो अपने खर्चे कम नहीं किए, आवाम पर बोझ डाल दिया, इस पर ही आवाज़ उठा लें। इतना भी नहीं कर सकते कि जो ऐवान सदर का बजट बड़ा है, वज़ीर आज़म हाउस का बजट बड़ा है, अरकान पार्लियामेंट का बजट और हमारा कम हो गया है, इस पर भी बात कर लें। इतना भी नहीं कर सकते कि हद के इज्जत बिल कानून की मुखालफत कर दें। इतना भी नहीं कर सकते कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी आर्डिनेंस की मुखालफत कर दें। इतना भी नहीं कर सकते कि ये जो बस कर दो, मुझ पे भी बगावत के मुकदमे बनाए गए थे, बेटी मेरी अपनी काबीना को रोको, इमरान खान पर बगावत का मुकदमा ना बनाओ। इतना भी नहीं कर सकते। लीडर वो होता है जब मुश्किल वक्त में खड़ा हो। लीडर वो नहीं होता जब मुश्किल वक्त आए तो जद्दा चला जाए, मुश्किल वक्त आए तो लंदन चला जाए, मुश्किल वक्त जब डील सब कुछ मुकम्मल हो वापस आए और मीनारे पाकिस्तान पर कबूतर उड़ाए और फिर गायब हो जाए। मैडम शेख, माना 8 फरवरी को अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, माना उन्होंने अपना बयानिया दफन किया, अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, माना वो 2/3 सादा अक्सरियत चाहते थे, उनको तो इतनी भी अक्सरियत ना मिली कि नंबर 1 पार्टी उनकी असम्बली में होती। लेकिन क्या लीडर ऐसे होते हैं? क्या ऐसे हमने इस मेरे महबूब कायद के लिए हमने इतने 40 साल ज़ाया कर दिए, जो आज छुट्टियों पे चला गया कि बजट इजलास हो रहा है, मैं आवाम को रिलीफ नहीं देता। तो कभी ये तो बता दो कि नींद आती है कि नहीं जब पेट्रोल बढ़ता है, नींद आती है कि नहीं जब बिजली बढ़ती है, नींद आती है कि नहीं जब लोग खुदकुशियां करते हैं। तो चूंकि इनकी जिंदगी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्होंने सारा कुछ अपना एजेंडा मुकम्मल कर लिया, तो अब वो कहते हैं भुगते हैं, अवाम भी भुगते, मुल्क भी, और अब हम ये जस्टिफिकेशन दे रहे। वो कहें क्या भाई? वो ये कहें कि जो उन्होंने वादे किए थे हमारे साथ वो पूरे करें, जो उनका सब कुछ खत्म कर दिया, हमारे भी मसाइल खत्म करें। तो ना वो कल लीडर थे, ना आज लीडर हैं, ना कल होंगे, जवाब देने का मौका दे। या मैं मज़हब से जवाब ले आऊं, फिर महमल आपके पास आती हूँ, ठीक है? क्या आप अभी कहना चाहती हैं?